आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वैसे तो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत से ऐसे साहित्यकारों ने लिखा हुआ है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें जो काल विभाजन किया है या वो जो नामकरण किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इन सभी साहित्यकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य के इतिहास ये रचना है ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और उनका जो काल विभाजन है, उन्होंने जो नामकरण किया है, इस सब की जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने सबसे पहला जो काल है वो आदिकाल माना है। आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल ये नाम दिया है। क्योंकि वीर गाथा काल ये नाम दिया है क्योंकि उसमें वीर साहित्य या रासो साहित्य ज्यादा लिखा गया है, और इसीलिए उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया गया है। इसका अगर हम समय देखते हैं तो ये विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक आदिकाल का समय हम यहाँ पर देखते हैं। आदिकाल में बहुत सारा ऐसा साहित्य लिखा गया है जो रासो साहित्य है या वीर साहित्य है, जिसमें पृथ्वीराज रासो ये जो नाम है या ये जो साहित्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये जो साहित्य है ये पृथ्वीराज चौहान पर लिखा गया है। और ये जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है ये उन्हीं के जो दरबारी कवि थे, उनके दोस्त थे, सखा थे, उन्होंने लिखा हुआ है, जिसका नाम है चंद बरदाई। इन्होंने ये पृथ्वीराज रासो साहित्य लिखा हुआ है। ये आदिकाल के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा साहित्य माना जाता है, क्योंकि ये उनके सखा थे, उनके दरबारी कवि थे, और इन्होंने जो युद्ध होता था या जो भी अनुभव करते थे वो उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था, और इसलिए उन्होंने जो प्रत्यक्ष देखा हुआ है वही सारी बातें उन्होंने इस पृथ्वीराज रासो में लिखी हुई है। और इसीलिए आदिकाल के अंतर्गत ऐसे ही साहित्य है जो रासो साहित्य और वीर साहित्य के नाम से वहां पर जाने जाते हैं। उसके बाद हम अमीर खुसरो का नाम ले सकते हैं। ये भी आदिकाल के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने मनोरंजनात्मक ऐसा साहित्य लिखा हुआ है। अमीर खुसरो ये पहले ऐसे साहित्यकार है जिन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली में साहित्य लिखा हुआ है, क्योंकि जो आम जनता थी, जो समाज के लोग थे, उन्हें वो साहित्य समझ में आए और उस साहित्य के माध्यम से वो मनोरंजन हो सके उनका, इसीलिए उन्होंने अपना साहित्य खड़ी बोली में लिखा है। उनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सपुने, ढकोसले, ये सारा जो साहित्य है ये आदिकाल में उन्होंने लिखा हुआ है। वो बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा साहित्य माना जाता है। वैसे पहेली अगर उनकी एकाध हम यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। अगर हम इस पहेली को देखेंगे तो इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं? आसमान, क्योंकि आसमान एक थाल की तरह है, उसमें इतने मोती है और वो हमारे सिर के ऊपर है, लेकिन उससे एक भी मोती वहां पर, एक भी सितारे जो है वो यहाँ नीचे नहीं आते हैं। तो ऐसी उनकी जो पहेलियां हैं वो उन्होंने आदिकाल में लिखी हुई है, क्योंकि लोगों का मनोरंजन हो सके। और इसीलिए रासो साहित्य, ऐसे अलग अलग साहित्य हम आदिकाल में यहाँ पर देख सकते हैं।